आज हम लोगों को आज हम लोगों को आज फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति, ये थोड़ा गलत लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक, शक्ति किसको दी गई है? तो जो शक्ति दी गई है भारत के सभी न्यायालयों को? नहीं, सभी न्यायालयों को तो नहीं दी गई है। क्यों? अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 236 के तहत हम कहाँ हाई कोर्ट जा सकते हैं, और यदि हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इसमें एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि जो मौलिक अधिकारों के हनन के क्षेत्र में कोर्ट से ज़्यादा शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा शक्ति हाई कोर्ट को दी गई है। हाई कोर्ट के पास ज़्यादा शक्ति है। ये रिट जो है याचिका जो है, ये जो है इनके पास ज़्यादा शक्ति दी गई है। अब मौलिक अधिकार क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति किसको दी गई है? न्यायालय को तो दी गई है। संसद को? संसद हाँ थोड़ा बहुत तो दे सकती है, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। राष्ट्रपति भी ओवर चेक करते हैं, लेकिन जो मुख्य जो है ये है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है कि संविधान के जैसे 5 में जो 32 जिसको हमारे पंडित जवाहरलाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि ये संविधान की क्या है? आत्मा है। अनुच्छेद जो संविधान की आत्मा है, ये सारी चीजों का जो है संरक्षण करते हैं। इसमें जो है हम लोग 5 पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हर्बियस कॉर्पस, उत्प्रेषण, निषेध, परमादेश। मतलब ये चीजें हम कैसे अधिक को इसमें मूल अधिकारों के हनन में, जैसे कोई भी पुलिस जो है, किसी भी स्टेट की पुलिस अगर किसी व्यक्ति को उठा ले जाती है तो कोर्ट आदेश देता है कि आपको 24 घंटे के अंदर सशरीर उस व्यक्ति को कोर्ट में उपस्थित करना है। इसीलिए वो पुलिस वाले जो है, ये जो पुरानी फिल्मों के जो डायलॉग, उनमें ज़्यादातर बदमाशी होती थी कि फ्राइडे की शाम को उठाते थे, सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी, और सोमवार को सीधा मंडे को कोर्ट में पेश करते थे। तो ये ज़्यादा समय मिल जाता था पुलिस को, इसीलिए ज़्यादातर जो उठाते हैं छुट्टी से एक दिन पहले उठाते हैं। तो ये 24 घंटे वाला चीज़ वहाँ अप्लाई नहीं हो पाती। तो 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को सशरीर कोर्ट में उपस्थित करना। उत्प्रेषण, कोई भी चीज़ जो है यदि निम्न न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर काम कर रहा है बाहर, तो उस चीज़ को ऊपर बुला लेते हैं। निषेध, किसी चीज को मना करने के लिए। परमादेश, कोर्ट क्या करता है? बी मैंडेट, हम आदेश देते हैं। ये चीजें हैं। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडी प्रोवाइडेड टू द फंडामेंटल एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? इसमें क्या है? फंडामेंटल राइट्स को लागू करने के लिए क्या किया जाता है? मैंडेमस, मैंडेमस भी दिया जाता है। हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो भी पिछले क्वेश्चन में समझाया। निषेध मतलब जो मना किया जाता है कि ऐसा नहीं करना है। तो ये चारों सही है, आंसर डी है इसका। मतलब मूल अधिकारों के क्षेत्र में जो है लागू करने के लिए जो आर्टिकल 32 है, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कशन किया, वो ये चारों चीजें जो है उसके इन्फोर्समेंट के लिए, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, संरक्षण के लिए, मूल अधिकारों को संरक्षण के लिए ये चारों चीजें लागू की जाती हैं। मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, निषेध, ऑल ऑफ द अबव सारे आंसर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ राइट अंडर द कल्चरल एंड द एजुकेशनल राइट? मतलब ये जो है कौन सा राइट्स जो है आपके कल्चरल मतलब सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार की सुरक्षा करता है? जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो हम लोग अनुच्छेद 29-30 में पढ़ते हैं कि जो अल्पसंख्यक हैं
उनकी शिक्षा और उनकी संस्कृति को वो अपने शिक्षा और संस्कृति को बरकरार करने के लिए अपने स्कूल खोल सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इंडिया में सेंट थॉमस ऐसा करके कई सारे स्कूल्स खुले हुए हैं। वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकते हैं, वो अपने लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और जो वो अपने लिए इंस्टीट्यूट अल्पसंख्यकों के संबंधित इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे हम लोग जो रिजर्वेशन पढ़ते हैं, आर्टिकल रिजर्वेशन के आर्टिकल, तो रिजर्वेशन में ऐसा बोलते हैं कि 27 ओबीसी और एससी और एसटी और तो ये चीज़ें थोड़ा-सा वहाँ पे सीटें ज़्यादा रिज़र्व हो जाती हैं जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यहाँ पे मुस्लिम के लिए सीटें रिज़र्व हैं 50%, बाकी 50% में अदर्स को लिया जाता है। ये जो भी माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें ये रिज़र्वेशन गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में चलता है। पहले गवर्नमेंट में था, फिर बाद में इसको प्राइवेट कॉलेज में भी किया गया। पर अब जो है ये जो माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जो है रिज़र्वेशन पॉलिसीज़ अभी नहीं लागू है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमको अलाउज द स्टेट टू इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। अब मूल अधिकार जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐसा कौन सा अधिकार है जो आपके फंडामेंटल राइट्स पे, जिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान क्या कर सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, कुछ जो है मूल अधिकार को रोक सकता है, आपके मूल अधिकार का हनन हो सकता है। कौन सा है? तो ये आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 है। इसमें क्या है? जैसे इस आर्टिकल 19 में हमको एक चीज इसमें हम याद रखेंगे, बोस आया गया और बस व्यापार किया। ये हमारी एक प्रकार से थोड़ा-सा ट्रिक है। बोस मतलब बोलने की स्वतंत्रता आपको दी गई है इसमें। संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आवागमन, आने-जाने, हिंदुस्तान के अंदर आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं और बसने की स्वतंत्रता दी गई है। जम्मू कश्मीर उसका पहले एक्सेप्शन था, वो भी नहीं रहा। हिंदुस्तान के, भारत के आप किसी भी कोने में बस सकते हैं और व्यापार। इसमें जो है आर्टिकल 19 में क्वेश्चंस पूछा जाता है, कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन यदि कुछ सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए इन जो है बोलने की, संघ बनाने की और ट्रेड यूनियन बनाने की, इन सब की स्वतंत्रताओं पे रोक लग सकती है, कोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, पुलिस रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ऐसे पूछते हैं ना किसी भी मंत्री की यदि कहीं पे भी कोई रैली होनी रहती तो वो पहले पुलिस के पास आवेदन जाता है, यदि वो स्वीकृति देते हैं तो जो है और तब रैली की जाती है। लेकिन अगर वहाँ पे रैली नहीं हो रही है, मतलब अगर सामाजिक सद्भाव वहाँ पे बिगड़ सकता है, तो उसको उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है कि भाई आप यहाँ पे रैली नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन से आर्टिकल्स पे हम रेस्ट्रिक्शन, रीजनेबल, उपयुक्त रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। दैट इज द आंसर बी। आर्टिकल 19 पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है किस उसमें आपको दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे फिर समझते हैं। अभी जो हमारे देश में हिजाब का मुद्दा चल रहा था, हिजाब कि आंध्रा वगैरह में स्कूल्स में लड़कियां हिजाब पहनकर आ रही थी, तो उनका ये कहना था कि भाई ये हमारी संस्कृति का अधिकार है और हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, है ना। ये हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 के तहत, ऐसा उन्होंने बताया।
पर को स्कूल्स के जो अपने रूल्स रेगुलेशन है, अपना सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए कोर्ट ने इसमें नसीहत दी थी। तो वहाँ पे हम ना जाके मेन सीखने वाला पॉइंट ये है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, वो जो है हमको कोई भी हम धर्म ग्रहण कर सकते हैं, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीजें हमको बताई गई हैं। तो इसमें ऑप्शंस ये सही है कि इट अलाउज, ये आज्ञा देता है, परमिशन करता है, अलाउज द इंडिविजुअल टू कन्वर्ट, किसी भी धर्म में आप कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन किसी भी धर्म की प्रैक्टिस के लिए ये रोक नहीं सकता। ये जो है किसी भी गवर्नमेंट को रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। और तो ये जो है चीज इसमें बताया है कि आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म, कोई भी पंथ ग्रहण कर सकता है, उसकी जो भी मान्यता है उनको मना सकता है, उसमें कन्वर्ट हो सकता है, पर ये पूरी तरीके से व्यक्ति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। ये संविधान में आर्टिकल 25 से 28 तक चीजें दी हुई हैं। इसमें हम थोड़ा सा याद कर लेंगे। जैसे मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, इसमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ये क्वेश्चंस मुझसे एक बार पीएससी के इंटरव्यू में पूछा भी गया था, तो हम देख लेंगे। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23-24 आर्टिकल में है। और फिर नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजन फ्रीडम, ये आर्टिकल 25 से 28 है। और नेक्स्ट कौन सा है? संस्कृति जो संस्कृति, वो अपनी संस्कृति है माइनॉरिटीज की, उसका जो है। और एक है 32 में जो है 5 जो है रिट जो बताई गई हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट की जो आत्मा के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो कहा था कि ये संविधान की आत्मा है, 5 रिट जो लगी हैं। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। इसमें एक चीज इसको याद करने की भी ट्रिक देख लेते हैं। समस्त शोध, संस्कृति, उपचार, ये ट्रिक देख लेंगे। समस्त शोध, संस्कृति, उपचार, समस्त से है समानता का अधिकार, ये 14 से 18 में है। शस्त्र से है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोध, शोषण से विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। और धा से है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। और संस्कृति संबंधी अधिकार 29 से 23। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हम 32 में 5 रिट पढ़ते हैं, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा गया था। तो ये हम लोग हमारे जो अधिकार हैं, मूल अधिकार, फिर इनके अंदर और डेप्थ में जाके पढ़ते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल। अब इसमें ये भी चीज है कि कुछ फंडामेंटल राइट्स, हमारा देश ही एक पूरे विश्व का ऐसा देश है कि जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कुछ विदेशियों को भी मिले हैं और भारतीय नागरिकों को भी मिले हैं। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स कॉमन्स दोनों को मिले हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स भारतीयों को भी मिले हैं, कुछ विदेशियों को। तो केवल भारतीयों को जो अधिकार मिला है वो है आर्टिकल 19। और भी आर्टिकल्स हैं,
राइट टू कि हम कोई भी बात अभिव्यक्ति का अधिकार जो है हमारा, कोई भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम कोई भी बात बोल सकते हैं, अपनी भावना को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये जो है केवल इंडियन पीपल्स के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। दूसरा, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। भाई यदि कोई भी क्राइम कर देता है, ये कानून के सामने सब बराबर हैं, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जो हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल 40, इसमें दो होते हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी और राइट टू इक्विटी। तो इसमें ये विधि के समक्ष समानता का अधिकार दोनों को मिला है, विदेशियों को भी मिला है, भारतीयों को भी मिला है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड एनी प्रोफेशन, ये जो है राइट्स जो है विदेशियों को भी मिले हैं और इनको मतलब भारतीय नागरिकों को भी मिले हैं। कि एक चीज इसमें जो आर्टिकल 20 और 21 है, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, ड्यूरिंग इमरजेंसी इनको सस्पेंशन नहीं किया जा सकता है, सस्पेंशन नहीं किया जा सकता है। बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स इन केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी के केस में ये सारे जो है, अगर इमरजेंसी लगती है, जैसे कि 1972 में लगी थी, अगर इमरजेंसी लगती है तो ये फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। फिर हम अपने मूल अधिकारों का जो है दावा नहीं कर सकते कि हमको मूल अधिकार मिलने चाहिए, हम ये कानून के सामने हम समान हैं, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है आपके हनन हो जाते हैं, मतलब छीन लिए जाते हैं। लेकिन जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये अधिकार 20 एंड 21 नहीं छीने जा सकते हैं। What is the provisions for the enforcement of the fundamental rights if they violated? अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका वॉयलेट होता है तो क्या प्रोविजन होता है, वही हमने बताया कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट आदेश देता है कि भाई आपको सशरीर कोर्ट में उपस्थित करना है, हैबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको उसको, जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में उपस्थित करना है। और फिर ये रिट पिटीशन, आप कोई भी याचिका भी लगा सकते हैं कोर्ट में कि हाँ, हमारा ये अधिकार हनन हुआ है, हम सीधे उसके केस में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट 200 कौन सा आर्टिकल, और सुप्रीम कोर्ट 32 और ये 226 के अंतर्गत हम ये जा सकते हैं। और ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन थोड़ा उतना मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट रिट पिटीशन है। अगर कोई भी जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो है हनन होता है, मूल अधिकारों का हनन होता है, तो हम उसके केस में सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, जो राइट टू लाइफ है, जो हमारा अधिकार है, वो क्या करता है, जीने जीने की स्वतंत्रता। जो मेनका गांधी का केस था, मेनका गांधी का जो केस था, उसमें क्या है, आपको शुद्ध एयर, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जीने का अधिकार, जीवन जीने की स्वतंत्रता, ये सारी जो है स्वतंत्रताएं आपको उस केस के अगेंस्ट में दी गई हैं। राइट टू लाइफ, प्राइवेसी, प्राइवेसी का भी उसमें अधिकार है। राइट टू एक्सेस हेल्थ केयर, गुड हेल्थ एक्सेस करने का अधिकार है। तो ये जो है इसमें आंसर डी होगा, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सारी चीजें देखिए, हम अपने सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, हमें राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है, हमारे कोई भी बेडरूम में आगे नहीं पूछ सकती कोर्ट कि आप बेडरूम में क्या कर रहे थे। हमको स्वस्थ अपने जीवन, स्वास्थ्य जीवन जीने का अधिकार है, जो कि अभी दिल्ली में पॉल्यूशन बोर्ड मॉनिटर करता है। उसमें कई बार कोर्ट की फटकार लगती है गवर्नमेंट को कि आप वहाँ का एक जीवन जीने के लिए स्वस्थ वातावरण देना चाहिए, जो आपको हेल्दी इन्वायरमेंट देना चाहिए, वो गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। तो कहीं ना कहीं कोर्ट से उसको फटकार पड़ती है। दैट इज अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का हनन का एक जीता जागता उदाहरण है, जो कोर्ट उसको लागू करवाती है।
इसीलिए सब जगह इंडेक्स, एक्यूआई इंडेक्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। कहीं न कहीं वो उस मूल अधिकार से चीज़ें प्रेरित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द राइट टू फ्रीडम? स्वतंत्रता का अधिकार जो है, कौन कौन सी चीज़ इसमें इंक्लूड? हम कहीं पे भी संघ बना सकते हैं, राइट टू असेंबल पीसफुली, हम कहीं पे भी खड़े हो सकते हैं बिना हथियार के, शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, जैसा कि हम लोग कोर्ट जाते हैं या कलेक्ट्रेट जाते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, संघ बनाने का हमको अधिकार है। और राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हमने जैसा कि आर्टिकल 19 में आपको बताई थी, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। बोलने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं पे देश में कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी अबाध रूप से आने जाने की स्वतंत्रता। लेकिन हमको स्ट्राइक के फंडामेंटल राइट्स नहीं है कि हम कहीं पे भी स्ट्राइक कर सकते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। द फंडामेंटल राइट्स वाज मेंशन्ड इन विच ऑफ? अब ये हमको जो फंडामेंटल राइट्स है, संविधान में 22 भाग हैं। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तो 22 भाग थे और उस समय 8 अनुसूचियां थी, और इसमें फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आता था। लेकिन आज के कंडीशन में हमारे पास संविधान में 22 भाग हैं और 12 अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। और ये पार्ट 3 में ये जो फंडामेंटल राइट्स कवर्ड रहता है। Which articles in the Indian Constitution prohibit discrimination on the grounds of, ये जो है, अब हमें इसमें डिटेल में थोड़ा सा आर्टिकल 14 देखना है, समानता का अधिकार। इसको हम इस तरीके से समझेंगे, ये कोई एक आदमी है, ये उसके हाथ है, ये उसका पेट है, ये उसके लेग है। तो राइट टू लाइफ, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसमें क्या देखना है, ये चीज देखेंगे हम कि विधि के समक्ष समानता, इसमें जो राइट टू लाइफ है वो विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अब इसमें क्वेश्चंस में पूछा गया है कि कौन सा डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में कवर्ड रहता है ऑन द बेसिस ऑफ द, मतलब रिलीजन, धर्म के, जाति के, कास्ट के, सेक्स के, लिंग के और जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं कर सकता है व्यक्तियों में, वो आर्टिकल 15 के अंतर्गत रहता है। समानता का अधिकार, धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान, इनके आधार पर कोई भी विभेद नहीं कर सकता। फिर एक अवसर की समानता, फिर है एक अस्पृश्यता, फिर है उपाधियों का अंत। आर्टिकल 14 में जो है समानता का अधिकार है, सभी को जीवन विधि कानून के सामने समान सभी लोग हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल, माननीय सांसद और ये विधायक, इसके कुछ एक्सेप्शन इसमें दिए गए हैं। और जो इसमें बताया था, जो हमारे देश में बाहर के राजदूत रहते हैं उनको हम भारतीय न्याय प्रणाली के अनुसार दंडित नहीं कर सकते हैं, ये उन सब चीज़ों के एक्सेप्शन है। धर्म, जाति, लिंग के स्थान पर किसी व्यक्ति में विभेद नहीं हो सकता। अवसर की समानता, अवसर की समानता जो है आर्टिकल 16 में बताई गई है। अस्पृश्यता का अंत जो है, अनटचेबिलिटी के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था वो आर्टिकल 17 में बताई गई है। अब ये ऐसे कोई व्यक्ति है तो
उसके लिंग से जो है आर्टिकल 15, पेट यानी कि स्टमक यानी कि उसको अवसर चाहिए, काम चाहिए, तो उससे जो है आर्टिकल 16, हाथों से अनटचेबिलिटी हो रही है तो आर्टिकल 17, और सिर पे जो है टोपी पहन रहा है, राजा साहब बन रहा है तो 18 ये उपाधियों बनती है। थोड़ी सी एक लर्निंग ट्रिक है, उसको कैसे याद रखना है। आर्टिकल 14, 14 से 18 जो समानता का अधिकार है उसको याद करने की ट्रिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोविजंस अंडर द राइट टू इक्वालिटी। वही जो पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग कानून के सामने समान हैं। एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत है। एबोलिशन ऑफ द टाइटल्स, उपाधियों का अंत है। ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर सही हैं। What is the maximum age limit for the enjoyment of the right to education? राइट टू एजुकेशन जो है 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के लिए राइट टू एजुकेशन का जो है अधिकार दिया गया है। पहले मूल कर्तव्य में शामिल था, लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए उसको इसमें 74वें संविधान, 72वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन में मूल अधिकार में कन्वर्ट कर दिया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, एज लिमिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन एंड, ये जो विदेशियों को और भारतीय नागरिकों को दोनों को जो अधिकार मिले हैं, मूल अधिकार, वो पूछ रहे हैं कि कौन सा अधिकार जो है। अब राइट टू प्रॉपर्टी, विदेशी आके प्रॉपर्टी तो नहीं बना सकते, यहाँ पे ये अधिकार तो नहीं दे सकते हम। राइट टू इक्वालिटी, कोई भी बोलने की स्वतंत्रता जो है हम आर्टिकल 19 से भी पूरा विदेशियों को नहीं है, जो विदेशियों को अधिकार मिला है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दोनों भारतीयों को भी मिला है, इंडियंस को भी मिला है, और फॉरेन कंट्री, फॉरेन जो फॉरेनर हैं, विदेशी हैं, उनको भी मिला है ये अधिकार। द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इज नॉट मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का अधिकार है, वो किस में है? आर्टिकल 35, 32 में। ये आपको बताया था, पहले शुरुआत में डिस्कशन हो चुका है। 5 प्रकार की इसमें स्वतंत्रताएं दी गई हैं। विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड, ये जो मेनका गांधी बनाम केस, इसका हम लोग जो डिस्कशन कर सके हैं आर्टिकल 21 में, कि जीवन जीने का अधिकार जो है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये आर्टिकल 21 में ली गई हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे पहले डिस्कस हुआ था, आर्टिकल 25 से 28 तक जो है लिया गया है। जो बताया था कि एक जो राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का जो एक अधिकार था कि आप कितनी भी संपत्ति बना सकते हैं, वो अधिकार प्रथम संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था कि भाई अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है समाज के वेलफेयर के लिए। कहीं पे जैसे डैम बनाना है, रोड बनाना है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है। राइट टू प्रॉपर्टी अब फंडामेंटल मूल अधिकार नहीं है। और पहला ऑप्शन है
राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये भी फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू रिलीजन, ये भी जो है फंडामेंटल राइट है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इक्वालिटी, विधि के समक्ष समानता, जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में इंक्लूड है। कानून के सामने सभी समान हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड एज द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज गारंटीड, इसको देखिए, जो राइट टू इक्वालिटी है वो जो है फंडामेंटल राइट्स है। अब ये कुछ इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार काहे में नहीं थे, ये क्वेश्चंस भाई भाषण जो आपका आर्टिकल 19 है जो हमने पढ़ा था, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, वो आर्टिकल 19 में डिस्कस किया गया है। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति के अधिकार में आर्टिकल 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है। ये उसका एक्सप्रेशन दिया है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। साकल पेपर मिल्स बनाम 1961 में मामला था, उसमें बताया गया है कि प्राकृतिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कहीं पे भी अपना अभिव्यक्ति देने का अधिकार है, वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही शामिल किया गया। और इससे संबंधित केस है साकल पेपर मिल्स बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, ये पहले डिस्कस किया है। अभिव्यक्ति करने का, जीवन का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, ये सारे लेवल 1 के क्वेश्चंस थे। अब फंडामेंटल राइट से जो भी संबंधित क्वेश्चंस हैं वो हम लेवल 2 के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जस्ट एज इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस थे, लेवल 1 क्वेश्चंस। अब हम जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं स्टेट पीएससी में वो हम डिस्कस करेंगे।